हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ मैनी एंड मच। मैनी और मैच का जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपके जहन में दो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए और वो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। मैनी के साथ हम काउंटेबल नाउन्स को कंसिडर करते हैं, यानी कि वो नाउन्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, उनके साथ आपने मैनी का वर्ड यूज़ करना है। लेकिन वो नाउन्स जैसे वाटर, मिल्क, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है मच। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जैसा पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक क्वेश्चन सेट किया है, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन द बास्केट। ऑरेंजेस काउंटेबल हैं, तो ऑरेंजेस के साथ क्या लगा यहाँ पर, मैनी का वर्ड यूज़ हुआ है कि हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन द बास्केट। मैनी इसलिए यूज़ हुआ है ऑरेंजेस के साथ क्योंकि ऑरेंजेस काउंटेबल हैं। और दूसरी चीज़, जब आपने मैनी का वर्ड यूज़ करना है तो फिर जो आपका नाउन है ना, ये काउंटेबल नाउन है, ये होगा प्लूरल। ऑरेंजेस, ठीक है, ये होगा प्लूरल और इसके साथ इस्तेमाल होगा आर का। इसके बाद अच्छा, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी मेंशन की है, मैनी के साथ इस्तेमाल होगा जी प्लूरल नाउन और यूज़ होगा आर। मच के साथ इस्तेमाल होगा सिंगुलर नाउन और यहाँ पर यूज़ होगा इज़। अब हम एक एग्जांपल जो है वो मच की भी देख लेते हैं। एग्जांपल है जी, हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द शुगर पॉट। हाउ मच शुगर, मच शुगर, शुगर सिंगुलर नाउन है, मच इसके साथ यूज़ हो रहा है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। और मच शुगर के साथ इसलिए लगा क्योंकि शुगर काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना, हाउ मच शुगर इज़, देखिए इसके साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ है। सिंगुलर नाउन के साथ आपने इज़ यूज़ करना है, यानी कि मच के साथ सिंगुलर नाउन और फिर उसके साथ आपने इज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन बना, हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द शुगर पॉट, ठीक है जी। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच इस्तेमाल होता है और जब मच यूज़ होगा तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन इस्तेमाल होगी जी, ठीक हो गया। और उसके बाद हैं जी काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी इस्तेमाल होगा, मैनी यूज़ होगा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इस्तेमाल होगा। रिपीट कर देती हूँ, मैनी और मच का इस्तेमाल कैसे है जी। यूज़ ऑफ मैनी मीन्स काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मच मीन्स अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे है, फर्स्ट एग्जांपल है, ही डज नॉट ड्रिंक डैश वाटर। अब बताएं कि वाटर के साथ क्या आएगा, वाटर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा मच। ही डज नॉट ड्रिंक मच वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ डैश मनी डू यू हैव इन योर वॉलेट। मनी काउंटेबल नहीं है, ठीक है, मनी काउंटेबल नहीं है तो यहाँ पर मनी से पहले लगेगा मच। हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर वॉलेट। थर्ड एग्जाम्पल इज, हाउ डैश टाइम्स हैव यू बीन इन इस्लामाबाद, यानी कि आप कितनी बार इस्लामाबाद जा चुके हैं। तो ये तो इंसान काउंट कर सकता है ना कि वो कितनी बार जा चुका है किसी भी शहर में, तो यहाँ पर आएगा मैनी। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाउ डैश टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क। अब कोई इस चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो किसी काम को भी ख़त्म करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आएगा हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क। लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव डैश ब्लैक ड्रेसेस। अब ब्लैक ड्रेसेस हैं, सिंगल कैटेगरी है, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा आई हैव मैनी ब्लैक ड्रेसेस, यानी कि ये काउंटेबल हैं, वो काउंट करके बता सकती है कि मेरे पास कितने ब्लैक ड्रेसेस हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने एक्सरसाइज को यहाँ पे फिल भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।